देशव्यापी भारत बंद, पास या फेल? 224 मिनट के बंद की आंखों देखी रिपोर्ट। ऊपर की फ्लाईओवर की ये सड़क हो या फिर नीचे की सड़क हो, दोनों सड़क पूरी तरीके से बाधित हैं। लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आरएएफ की जवानों की भारी तादाद में यहाँ पर तैनाती की गई है ताकि हालात बिगड़ने नहीं पाए। एनएसयूआई और भाजपा के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए और पत्थरबाजी होनी शुरू। कहां चले सियासी पत्थर, कहां हुआ हंगामा? केजरीवाल के हाउस अरेस्ट का बंद कनेक्शन। किसानों को कहां-कहां मिला सपोर्ट, पूरी रिपोर्ट। शक्ति प्रदर्शन की झांकी, लड़ाई है बाकी। भारत बंद की ऑल इंडिया 360 डिग्री रिपोर्ट। नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं दिल्ली हरियाणा के टिकरी बॉर्डर से आज तक आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। 4 घंटों तक आज रहा भारत बंद जो किसानों के आह्वान पर किया गया था। इसका मिला जुला असर देखने को मिला है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह से 13 किसान नेताओं की मुलाकात बस कुछ ही पलों में शुरू होने वाली है। एक एक करके 13 नेताओं से उनके सुझाव, उनके राय जानेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आपको बताते चले कि कल 6वें दौर की बातचीत दिन में 11 बजे प्रस्तावित है, लेकिन उसके ठीक पहले गृह मंत्री के साथ नेताओं की बातचीत के जरिए क्या समाधान की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी सरकार, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ 13 किसान नेताओं की मुलाकात। वो कौन कौन से किसान नेता हैं, एक एक करके जल्दी से उनके बारे में आपको बता देते हैं। 13 कुल किसान नेता। राकेश टिकैत जो लगातार इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कि गृह मंत्री ने कैसे उन्हें बुलाया मुलाकात करने के लिए। इसके अलावा गुरनाम सिंह चढ़ूनी ये भी जाएंगे गृह मंत्री से मिलने के लिए। हनन मुला, शिव कुमार कक्का जी, बलवीर सिंह राजेवाल, रुलदो सिंह मानसा, मंजीत सिंह राय, बूटा सिंह बुर्जगिल, हरिंदर सिंह लखोवाल, दर्शन पाल, कुलवंत सिंह संधू, बोध सिंह मानसा और जगजीत सिंह ढलेवाल। इन तमाम नेताओं को गृह मंत्री ने बुलाया है मुलाकात करने के लिए, क्योंकि बीते 5 दौर की बातचीत में कोई भी बीच का समाधान नहीं निकला। सरकार के ऊपर लगातार दबाव बढ़ता हुआ चला जा रहा है और आज हमने दिन भर देखा कैसे 24 विपक्षी दलों का समर्थन भी आज के किसानों के भारत बंद को मिला। जाहिर तौर पर अब जल्द से जल्द बीच का रास्ता निकालना चाहती है सरकार। हालांकि बार बार देश के केंद्रीय मंत्री, बड़े बड़े मंत्री सामने आकर इस बारे में कहते रहे हैं कि दरअसल ये जो कानून है वो किसानों के हित में है, लेकिन फिर भी किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ अमित शाह के घर पर, आवास पर, जहां पर ये बैठक शुरू हो रही है, श्वेता सिंह वहां से मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। लेकिन 3 तस्वीरों के जरिए दरअसल आज दिन भर की पूरी कहानी को भी आप समझ सकते हैं। एक तरफ 4 घंटे का लंबा चौड़ा भारत बंद जिसका मिला जुला असर दिखा, तो वहीं इस समय अमित शाह के घर पर मुलाकात इन 13 किसान नेताओं की। सीधे श्वेता सिंह का रुख कर लेते हैं। मेरी सहयोगी इस वक्त अमित शाह के आवास के बाहर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अब श्वेता, मुलाकात क्या शुरू हो चुकी है? बातचीत का सबसे बड़ा एजेंडा क्या रहने वाला है? क्योंकि ये पहली बार है जब खुद गृह मंत्री ने सीधे किसानों को बुलाया है मुलाकात करने के लिए, और चौतरफा जिस तरह से दबाव बढ़ रहा है सरकार के ऊपर, माना यही जा रहा है कि बहुत जल्द अब बीच का कोई फॉर्मूला सरकार ला सकती है। श्वेता। चित्रा, बातचीत का कोई एजेंडा बताया नहीं गया है। मुलाकात अभी शुरुआत उसकी हुई नहीं है। अमित शाह के घर मिलने के लिए पहुंचेंगे जरूर और यहीं पर उनका इंतजार हो रहा है कि कितनी देर में तमाम जो किसान के नेता हैं वो सब यहां पर पहुंचे। लेकिन आपको ये बता दें कि एक रुख जो भारत सरकार का रहा है शुरुआत से, वो ये कि देश भर में किसान संगठन इतने हैं कि उनकी गिनती ही इस समय मुश्किल है। औपचारिक आंकड़ा अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा किसान संगठन कितने। क्या सब इस राय से इत्तेफाक रखते हैं कि किसान कानूनों को रद्द कर देना चाहिए या सिर्फ एक राज्य विशेष की यह मांग है? इन सारी चीजों को समझने के साथ
सरकार का ये रुख समझ में आता है, क्योंकि कई सारे ऐसे संगठन भी हैं और खासकर जो आज 13 यहां पर आ रहे हैं वो सारे ऐसे हैं जो समझौते के लिए, यानी कि एक तरह से समझिए कि संशोधन के हिसाब से तैयार हो सकते हैं। इन कृषि कानूनों में जो संशोधन हो उससे वो तैयार हो सकते हैं, रद्द करने की मांग वाले नहीं है। अब सीधे तौर पर यह समझिए कि अगर अलग अलग किसान संगठन अलग अलग अपनी मांगे रख रहे हैं, अलग अलग उनका रुख है, तो उसमें अमित शाह से इस मुलाकात का नतीजा क्या यहां पर निकल सकता है? हमारे तमाम संवाददाता यहां पर हर एक पहलू पर नजर रखे हुए हैं। हिमांशु, मैं एक छोटे से आपसे सवाल जान लेना चाहती हूं कि बैठक में कोई एजेंडा बताया गया आधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से? देखिए, अभी तक श्वेता मुझे नहीं लगता कि एजेंडा बताया गया, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार जो चाहती थी वो फ्रैक्शन हो चुका है। किसान संगठनों में जो 13 संगठन के रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं उनमें से एक यूपी के, एक मध्य प्रदेश के कक्का जी हैं, राकेश टिकैत है, 2 संगठन जो है वो हरियाणा के हैं, बाकी रेस्ट जो है 9 संगठन पंजाब से हैं। यानी कि जो संशोधन के लिए एग्री हैं वो आज मिलने आ रहे हैं। रद्द नहीं संशोधन, ये वो वाली पार्टी। वही चित्रा, जो चीज हम आपको बता रहे हैं कि इसमें जो 13 नाम शामिल हैं वो सब संशोधन के लिए तैयार हैं। और ये भी समझिए कि जो आंदोलन कर रहे हैं वही सिर्फ किसान संगठन नहीं है, समूचे देश के और भी बहुत सारे संगठन हैं। और सरकार जो बात कह रही है कि हम बदलाव के लिए तो तैयार है, रद्द करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बहुत आप बता रही हैं, मैं दोबारा फौरन आपके पास लौट कर आऊंगी, क्योंकि देश भर की नजरें सीधे गृह मंत्री के घर पर ही टिकी हुई हैं कि उनकी आवाज से क्या कोई बीच का फॉर्मूला आज निकलकर सामने आ पाएगा। क्योंकि दिन भर आज हम सब ने देखा किस तरह से विपक्षी दलों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर रखा हुआ था। हालांकि सरकार की ओर से बार बार यही कहा जा रहा है कि भोले भाले किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर दरअसल निशाना साधने की ये जो कोशिश विपक्षी दलों की ओर से की जा रही है उसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे। लेकिन लगातार बातचीत के जरिए सुलह का फॉर्मूला क्या हो, इसके बारे में सरकार अग्रसर है। और इसी वजह से इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह के घर पर इन 13 किसान नेताओं की मुलाकात काफी ज्यादा अहम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर टीकरी बॉर्डर पर किस तरह के हालात हैं, आपको बताते चले कि लगातार हजारों की तादाद में बीते कई दिनों से, आज 13वां दिन है किसान आंदोलन का, यहाँ पर आंदोलनरत है किसान। और उनका ये कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं वो यहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन आपको भी बताते चले कि यहाँ पर पास में ही है बहादुरगढ़ बाईपास, वहां पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है और वहां पर किसानों ने अपनी अपनी गाड़ियां खड़ी करके रखी हुई हैं। वही उनका रैन बसेरा है, उसी में वो रहते हैं, खाते हैं, दिन गुजारते हैं और उसके बाद आंदोलन करने के लिए यहां बॉर्डर पर चले आते हैं। वहां से लिया है मैंने कुछ ही देर पहले जायजा। देखिए वहां का इस वक्त क्या है माहौल। ये बहादुरगढ़ बाईपास है और आपको बता दें कि यहाँ पर दोनों ही तरफ अगर आप नजर डोलाएंगे तो बिल्कुल इसी तरह से किसानों का भारी जमावड़ा है। ट्रैक्टर, ट्रॉली, तमाम ट्रक के जरिए वो यहाँ पर अपने अपने घरों से सामान लेकर आए हुए हैं। 13 दिन गुजर चुके हैं और इसी बाईपास पर उनकी जिंदगी आगे बढ़ रही है। पूरा का पूरा खाने पीने का सामान, और कहना उनका ये है कि आगे कई महीनों तक की वो तैयारी करके यहाँ पर आए हुए हैं। आप देखिए, जहां तक आगे बढ़ते हुए चले जाइए वैसे ही किसान गाड़ियों के भीतर अपने अपने खाना बनाते हुए, इस समय शाम का चाय नाश्ता बनाते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह के साथ किसानों की मुलाकात, तो वहीं दूसरी तरफ अब जबकि कल 6वें चरण की बातचीत होनी है, क्या कोई बीच का रास्ता निकाल पाएगी सरकार, ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा देखना। लेकिन किसान मानने के लिए तैयार नहीं है और इस तरह से आप जैसा कि देख पा रहे हैं बहादुरगढ़ बाईपास पर 25 किलोमीटर तक ऐसे ही किसान अड़े हुए हैं, जमे हुए हैं, वो यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर दूसरी गाड़ियों की आवाजाही बेहद कम है, सिर्फ और सिर्फ किसानों का डेरा ही आपको दोनों तरफ देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, बहादुरगढ़ बाईपास, आज तक। किसानों का ये चूल्हा जल रहा है और उस पर शाम के लिए रोटी सेकी जा रही है ताकि 2 जून की रोटी का जुगाड़ यहाँ पर किसान कर सकें। लेकिन इसी गेहूं को जो पैदा करते हैं वो किसान इस वक्त सड़क पर रहने के लिए मजबूर हैं। देखिए, ठंड अब होती हुई चली जाएगी। इस वक्त बहादुरगढ़ बाईपास पर मेरी मौजूदगी है, बहुत सारे किसान मौजूद हैं। सरकार कह रही है आप सुझाव दीजिए, हम संशोधन करेंगे। बीच की बात कैसे बनेगी? 5 दौर की बात हो गई दादा, अभी तक बात नहीं बनी है। अभी 6 महीना वास्ते राशन लेके आए ना, इतों जाके असं आपके प्लांट लेके आए, मरांगे जहाँ तो कानून वापस करावे। असं पिछे नहीं हटते,
सारा राशन पानी साढ़े कोने अभी पीछे नहीं हटते। ये देखिए, इसी में ये लोग अपना पूरा सामान लेकर आए हुए हैं। इसमें रखा हुआ है, रात का खाना बाहर पकता है और उसके बाद अंदर जाकर ये लोग सो जाते हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। कितने हजार के सामान में भी है, कोई पैरियां लोग, तरपाल का इंतजाम भी हमारे पास, ट्रालियों में भी गद्दे हैं, सब कुछ है। और जितनी भी संस्थाएं हैं, मुलाजिम यूनियन है, वो सारा हमारा साथ देने, किसानों को, सारा देश किसानों के साथ खड़ा है। लेकिन सरकार कह रही है कि ये किसान का कानून जो है वो आपके हक में है। वो आपको समझाने की कोशिश कर रही है। वो कह रही है कि किसानों को विपक्षी दल भड़का रहे हैं। देखिए, ये सरकार का तो 6 साल का यही मुद्दा है। पहले जो जीएसटी था वो व्यापारियों को समझ नहीं आया, जो सरकार बोल रही है। उसके बाद CRNS लेके वो भी नहीं पब्लिक की समझ में आया। और अब ये कह रहे हैं ये जो कानून लेके जो किसानों को समझ में नहीं आ रही। इसमें सब किसानों को समझ है, किसान कोई अनपढ़ नहीं है। पीछे इंग्लिश में बात करते हैं किसान जो हमारे आगू हैं। वो आपसे सुझाव मांग रहे हैं कि आप सुझाव दीजिए, हम संशोधन कर लेंगे। देखो, सुझाव की इसमें 2 हमारे आगू उन्होंने बहुत सुझाव दिए हैं, लेकिन इसमें सुझाव के आधार पर वीकनेस पॉइंट पा रहे हैं। जैसे कह रहे हैं APMC मंडी भी चलेगी और साथ में प्राइवेट मंडी भी चलाएंगे। अगर APMC मंडी चल रही है जो पहले, उसी में व्यापारी को भेज दो ना आप। नई मंडी में क्या भेजने का मतलब, उसी से खरीद ले आकर नए व्यापारी जो प्राइवेट आ रहे हैं ना। 6वें दौर की बातचीत में भी अगर सरकार कहेगी हम संशोधन के लिए तैयार हैं, कानून निरस्त नहीं करेंगे, आप कहेंगे नहीं कानून निरस्त कीजिए, बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? बीच का रास्ता हमने निकालना नहीं है, हम कानून वापस करवाने हैं। देखिए मैडम, जिस चीज का मान लीजिए हमने बोला आपको फायदा है इसमें, जब फायदा लेने वाला कह रहा है हमको नहीं चाहिए तो सरकार को क्या जरूरत है? ठीक है, क्यों? हमने कानून वापस करवाने हैं, कोई इसमें शोध नहीं करवाना है, कोई जरूरत नहीं है हमें शोध करवाने की। जरा आप दिखाइए, चारों तरफ दूर दूर तक इसी तरह से गाड़ियां लगी हुई हैं और किसान उन्हीं गाड़ियों में अपने दिन और रात को गुजारने के लिए मजबूर हैं। और आप देखेंगे इस तरह से ये रोटियां सेकी जा रही हैं यहाँ पर इसी चूल्हे के जरिए। लेकिन ये जो आग जल रही है किसानों के दिल में, उसको कैसे शांत करेगी सरकार और बीच का फॉर्मूला किस तरह से निकाल कर लेकर आएगी? और राजनीतिक दल जो अपनी रोटियां किसानों के चूल्हे पर सेकने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कैसे पार पाएगी सरकार? ये अपने आप में बड़ा सवाल इस वक्त कायम है। एक और दौर की बातचीत, उस बातचीत में क्या कोई फॉर्मूला निकल पाएगा, ये देखना रहेगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी। बार बार सभी की निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि अभी अमित शाह के साथ किसान नेताओं की जो बैठक हो रही है, क्या उसमें कोई बीच का रास्ता निकल आएगा? क्या अमित शाह किसानों को समझाने में कामयाब रहेंगे? क्या वो ये बता पाएंगे कि जो कृषि कानून लेकर आई है सरकार, वो दरअसल किसानों के हित में है? क्योंकि बॉर्डर जहां पर किसान डटे हुए हैं, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और दरअसल सरकार को अपनी ताकत दिखाने के लिए ही भारत बंद का आह्वान किसानों की ओर से पूरे 4 घंटे तक किया गया था। हालांकि इसका मिला जुला असर देश भर में देखने को मिला है। लेकिन आपको बता दें, आज सुबह से लेकर शाम तक किस तरह का असर रहा है भारत बंद का। दिल्ली से लेकर बंगाल तक और देश के दूसरे हिस्सों तक आज किस तरह से कृषि कानून के खिलाफ किसानों के साथ लोगों का समर्थन मिला है सड़कों पर, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाताओं ने। आज तक की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। शहर अलग, प्रदर्शनकारी अलग और तस्वीरें भी अलग अलग। 4 घंटे के देशव्यापी भारत बंद की जो तस्वीरें कैमरे में कैद हुई, उन तस्वीरों में शक्ति प्रदर्शन है, हंगामा है, उपद्रव है और सियासी ड्रामा भी है। भारत बंद की ये तस्वीरें पटना से आई, जहां किसानों के सपोर्ट में आए प्रदर्शनकारी खुलेआम गुंडागर्दी करते दिखे। तरीके से चढ़ के हुड़दंग किया जा रहा है। लगातार यहाँ पर पप्पू यादव की पार्टी के लोग हैं, यहाँ पे कांग्रेस के झंडे के साथ भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। सभी लोग जो है इस तरीके से आप देखिए, प्रधानमंत्री हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं। पटना में भारत बंद की आड़ में पब्लिक के साथ बदसलूकी हुई तो पुलिस के साथ प्रदर्शन को लेकर झगड़ा हुआ। बेतिया में भारत बंद के दौरान टायर जलाए गए,
सभी जगह पर किसान गायब थे और सियासी पार्टी के सपोर्टर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे थे। भारत बंद में सियासी भिड़ंत हुई, जुबानी जंग से बात हाथापाई और फिर नौबत पत्थरबाजी तक पहुंच गई। जो पूरी स्थिति थी वो भाजपा कार्यालय के बाहर तब बदल गई जब एनएसयूआई और भाजपा के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए और पत्थरबाजी होनी शुरू हो गई। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि ये पत्थरबाजी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पहले शुरू की, जबकि एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो जो संख्या में इकट्ठे थे उनको यहां से पुलिस द्वारा ले जाने के बाद ही स्थिति कुछ कंट्रोल में आ पाई। ये तस्वीरें यूपी गेट की हैं, जहां पर भारत बंद को लेकर भीम आर्मी ने हंगामा किया। पुलिस को भीम आर्मी के समर्थकों के उग्र प्रदर्शन को शांत करने के लिए बल प्रयोग तक करना पड़ा। चेन्नई में भारत बंद के समर्थन में आई सियासी पार्टियों ने जमकर हंगामा काटा। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक हुई। ये तस्वीरें हंगामे के दौरान की हैं। किसानों ने शांतिपूर्ण बंद की बात कही थी, लेकिन सियासी पार्टियां लक्ष्मण रेखा पार कर गईं। उत्तर प्रदेश के शहरों से भारत बंद के दौरान किसानों से ज्यादा विपक्षी दल शक्ति प्रदर्शन करते हुए दिखे। झांसी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर लेटकर नारेबाजी की। मुरादाबाद में पुलिस और समाजवादी पार्टी के वर्कर्स के बीच प्रदर्शन को लेकर धक्का मुक्की हुई। पीलीभीत में उग्र प्रदर्शन हुआ और पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक हुई। आरोप यह है कि ट्रैक्टर से पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश की गई। आप बताइए, मैं और बात करने गए थे, आप रोक नहीं रहे। कुछ इस तरह ही लखनऊ से तस्वीर आई। यूनियंस की तरफ से, किसानों की तरफ से ये कहा गया कि मंडी बंद रहेगी। शायद इस कंफ्यूजन की वजह से भी लोग ना आए, क्योंकि सड़कों पर उतना असर नहीं दिख रहा है। मंडी में आज खरीदार थोड़े कम जरूर दिख रहे हैं। उसके पीछे वजह यही है कि भारत बंद का आह्वान किया गया था। मध्य प्रदेश में बंद का मिला जुला असर दिखा, लेकिन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के संसदीय क्षेत्र श्योपुर में भारत बंद का असर दिखा। किसान संगठनों ने तीनों कानून रद्द करने की मांग की। दिल्ली में 4 घंटे के बंद के दौरान कई मार्केट बंद रहे तो ज्यादातर खुली रही। लाजपत नगर में हम इस समय मौजूद हैं। सारी दुकानें यहाँ पर खुली हैं। कहीं पर कोई भी ऐसा असर नहीं दिख रहा है कि भारत बंद का असर हो। यहाँ पर कोई आया नहीं, भले ही इस मांग को लेकर कि दुकानों को बंद किया जाए, लेकिन अपनी तरफ से वो कह रहे हैं कि अगर आते तो जरूर उनके साथ वो खड़े रहते और दुकानों को बंद किया जाता। लेकिन फिलहाल दिल्ली के सभी इलाकों में जितने भी मार्केट कॉम्प्लेक्स हैं यहाँ पर ये खुले हुए ही दिख रहे हैं। दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर भारत बंद का मिला जुला असर दिखाई दिया। किसान सुबह से ही शांतिपूर्वक धरना और प्रदर्शन करते रहे। स्वास्थ्य सेवाएं और रोजमर्रा की जरूरी चीजों की आवाजाही जारी रही। जम्मू में भारत बंद को लेकर कुछ संगठनों ने प्रदर्शन किया, लेकिन शहर में ज्यादा असर नहीं दिखा। लड़ांगे जब मरेंगे, किसान के नाम खड़ेंगे। पूरे जम्मू कश्मीर की बात हम करें तो भारत बंद का यहाँ पर ज्यादा असर नहीं हुआ। केवल प्रदर्शन हुए कई जगहों पर, लेकिन बाजार खुले हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि बाजार जम्मू में खुले हुए हैं और सामान्य जनजीवन जो है वो सामान्य तरीके से ही चल रहा है। पश्चिम बंगाल में भारत बंद के सपोर्ट में टीएमसी और लेफ्ट दोनों पार्टी थी। कई इलाकों में ट्रेन रोकी गई तो 8 दिसंबर को ही बीजेपी ने अपने कार्यकर्ता की हत्या को लेकर बंद बुलाया था, लिहाजा आज मिला जुला असर दिखा।
राजनीति में जहां एक और सत्ता में बैठी तृणमूल कांग्रेस ने यह साफ कर दिया कि वो मुद्दे के आधार पर समर्थन करेगी भारत बंद का, तो वहीं दूसरी ओर भारत बंद का विरोध। हालांकि कांग्रेस और वाम मोर्चा एक साथ हाथ में हाथ डालकर सड़कों पर चलते नजर आए। आम जीवन अस्त व्यस्त रहा, लेकिन कई जगहों पर समस्या लोगों को नहीं हुई। सूरत में भारत बंद का असर नहीं दिखा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दुकानें खुली रही। मुंबई में किसानों के भारत बंद पर एनसीपी और कांग्रेस के वर्कर्स ने प्रदर्शन किया। कुछ मंडियां बंद रही तो कुछ खुली रही। हैदराबाद में टीआरएस ने प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के बेटे रामाराव ने प्रदर्शन की अगुवाई की और कृषि सुधार कानून को किसान विरोधी बताया। आज तक ब्यूरो। तो गृह मंत्री अमित शाह के घर पर धीरे धीरे किसान नेता पहुंच रहे हैं। आज की ये अहम मुलाकात वो भी तब जब कल सुबह 11 बजे सरकार और किसान आमने सामने होंगे। 6वें दौर की बातचीत के लिए 13वां दिन आंदोलन का। टिकरी बॉर्डर पर देखिए इस वक्त स्थिति क्या है। यहाँ पर एक तरफ जवान है, दूसरी तरफ किसान है। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है उस पार। और आपको बता दें कि लगातार लंबी कतार है गाड़ियों की। गाड़ियों को ही अपना घर बना लिया है किसान ने, और उनका कहना यही है कि जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती, इसी तरह से हमारा यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। बीच का क्या होगा फॉर्मूला? अमित शाह के घर से क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं? क्या रास्ता कोई निकाल लेंगे गृह मंत्री? इस खबर पर रहेगी आज तक की नजर। टिकरी बॉर्डर से अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।